नमस्कार दोस्तों, आई एम डॉक्टर आशीष अग्रवाल, डायरेक्टर कार्डियोलॉजी एट आकाश हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारका। आज हम बात करने वाले हैं कि चेस्ट में होने वाला डिस्कम्फर्ट हार्ट का है या फिर गैस का, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू। हार्ट में अगर कोई डिस्कम्फर्ट या चेस्ट पेन या कोई जलन हो रही है, पेशेंट के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो उसको इमीडिएटली डिफरेंशिएट कर ले। सो टू बी ऑन द बेटर साइड, मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसमें आपको ग्रॉसली या मोटे तौर पे आप ये एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस सिम्टम्स को आप इग्नोर कर सकते हो या किस सिम्टम को आपको इग्नोर नहीं करना है और इमीडिएटली अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना है। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये समझना होगा कि हार्ट का पेन, जिसे कि हम मेडिकल लैंग्वेज में एंजाइना कहते हैं, जो कि दिल की नसों में रुकावट होने से होता है, तो वो कहाँ होता है, कैसा दर्द हो सकता है और उसको इमीडिएटली कैसे अटेंड हमें करना चाहिए। नंबर 1 इज़ द लोकेशन। वो अम्बलाइकस से लेके अपर जॉ तक, लेफ्ट हैंड से लेके राइट हैंड तक किसी भी पोजीशन में हो सकता है। एंजाइना यानी कि हार्ट का पेन सिर्फ दर्द के फॉर्म में नहीं प्रेजेंट कर सकता है। इनफैक्ट एंजाइना को हम डिफाइन करते हैं एनी काइंड ऑफ चेस्ट डिस्कम्फर्ट, जो कि पेन हो सकता है, पूरी छाती में जलन या बर्निंग के तौर पे हो सकता है, या फिर चोकिंग हो सकती है, हैवीनेस हो सकता है, प्रेशर या स्क्वीजिंग के फॉर्म में हो सकता है। स्पेशली अगर ये इस तरीके के कोई भी सिम्टम्स, आपको अदर सिम्टम्स भी साथ में होते हैं, जैसे कि एक्सेसिव स्वेटिंग होना, पसीना आना, सांस लेने में तकलीफ होना, चक्कर, बेहोशी, नौजिया, वोमिटिंग, या फिर इस तरीके के कोई भी सिम्टम्स होते हैं, तो उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसे गैस नहीं माना जाना चाहिए और आपको अपने कार्डियोलॉजिस्ट को इमीडिएटली मिलके इट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड। साइमल्टेनियसली कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें कि आप जिसे सेफली इग्नोर कर सकते हो, दे आर नॉट एंजाइनल, और जिसको कि हम कहते हैं एटिपिकल चेस्ट पेन या फिर नॉन कार्डियक चेस्ट पेन, जो कि गैस हो सकती है या फिर अदर फॉर्म्स ऑफ पेन यानी कि मस्कुलोस्केलेटल पेन भी हो सकता है। तो अगर कोई भी पेन जो कि पिन पॉइंट हो, जिसका मतलब है कि पेन लोकलाइज्ड हो, किसी भी एक पॉइंट पर हो, वो एंजाइना नहीं होता है यूजुअली। स्पेशली अगर कोई भी पेन जो प्रिकिंग सेंसेशन हो, एनी पेन विच लास्ट फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड और अ फ्यू सेकेंड्स, दीज काइंड्स ऑफ पेन आर यूजुअली नॉट एंजाइना एंड दे मे बी गैस एंड एटिपिकल चेस्ट पेन। स्पेशली अगर कोई भी चेस्ट डिस्कम्फर्ट आपको एक्सर्शन करने से यानी कि चलने से, सीढ़ी चढ़ने से बढ़ता है, तो उसे हम एंजाइना कहते हैं। वो एंजाइना होता है और उसको आपको गैस की तरह इग्नोर नहीं करना चाहिए। स्पेशली हमें ये पता होना चाहिए कि एटिपिकल चेस्ट पेन कैन ऑल्सो बी अ फॉर्म ऑफ एन एंजाइना इक्विवेलेंट। स्पेशली एल्डरली है, फीमेल है, डायबिटिक पेशेंट्स है, उनमें पेन होने की पॉसिबिलिटी कम होती है और वो पेशेंट एटिपिकल चेस्ट पेन भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कभी भी कोई डाउट है या फिर किसी तरीके की चेस्ट में, पूरी चेस्ट में बर्निंग हो रही है, स्पेशली साथ में कोई स्वेटिंग हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो इसे गैस की तरह इग्नोर ना करें एंड बेटर टू मीट योर कार्डियोलॉजिस्ट। इनफैक्ट वी सी दैट इफ 10 पेशेंट्स कम टू अस विद एनी काइंड ऑफ चेस्ट डिस्कम्फर्ट, 9 आउट ऑफ 10 पेशेंट्स विल एक्चुअली नॉट हैव एंजाइना। उसमें से 10% लोगों को ही एंजाइना होता है, बट angina is one thing which is related to heart and can be life threatening. So not to ignore it, better to investigate it, and if everything is found to be normal, we are always safe. So stay safe. Thank you very much.